माकिमा इंटेलिजेंट है इसलिए ये पुराना स्क्रिप्ट है, नई स्क्रिप्ट पढ़ के आओ। मुझे स्किप नहीं पढ़ना है प्लीज, मुझे नहीं पढ़ना है सर, प्लीज फोर्स मत करो सर, प्लीज फोर्स मत करो यार। पढ़ता हूँ ना, अंदर क्या डाल रहे हो भूसे। माकिमा के पावर्स डेंजी के हाइब्रिड पावर से भी ज्यादा है। डेंजी का पावर अगर 2x भी हो जाए फिर भी माकिमा खुद ही अपने हाथों से डेंजी को मार सकती है, जैसे कि हमने चैप्टर 95 में देखा था, जहाँ पे माकिमा आसानी से पोचिता को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में डिफीट कर देती है और उसके हार्ट को आसानी से अलग कर देती है। लेकिन यहीं पर तो असली खेल शुरू होता है। असल में वो बॉडी डेंजी की होती ही नहीं है। असल में ये सब कुछ डेंजी का प्लान ही था। डेंजी को पता था कि वो माकिमा को कैसे डिफीट कर सकती है, या फिर बोलो डेंजी कैसे माकिमा को मार सकता है। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेंजी ने कैसे माकिमा को पेल दिया। पहली बात, माकिमा कोई नॉर्मल ह्यूमन ही नहीं है, वो एक कंट्रोल डेविल का रिकार्नेशन है। इसका मतलब उसके पास डेविल्स की भी पावर्स है। उसने जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ मेंशन था कि माकिमा जापानीज गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी और इसके बदले में जापानीज प्राइम मिनिस्टर को कुछ विक्टिम प्रोवाइड करना पड़ेगा माकिमा को। उन विक्टिम्स को हमने कंट्रोल डेविल आर्क में भी देखा है, मैंने देखा है, तुमने नहीं। उन सब के बॉडी में से चेन बाहर निकलती है जो माकिमा के स्टमक के साथ आके जुड़ता है। इसी वजह से माकिमा अपने सारा डैमेज उन विक्टिम के साथ शेयर कर देती है, जैसा कि हमने एपिसोड 9 में भी देखा था। और यही माकिमा का सबसे बड़ा एडवांटेज है। माकिमा खा लो डेंजी, खा लो। लेकिन फोर्स मैनिपुलेशन का इम्पैक्ट पोचिता में जरा सा भी नहीं होता, जबकि इस पावर का इस्तेमाल करके पोचिता को स्पेस में थूक दिया गया था। लेकिन डेंजी को एक ही प्रॉब्लम था कि माकिमा के इस कॉन्टैक्ट फ्लो को कैसे वो काट सके। बहुत समय पहले डेंजी ने पावर के ब्लड को कंज्यूम किया था और इसी की वजह से डेंजी के पास पावर का कुछ ब्लड बाकी था, जहाँ पर की ब्लड के बदले में पावर डेंजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। डेंजी पावर को ढूंढने के लिए हेल में भी जाएगा, लेकिन पावर एक ब्लड डेविल होने के कारण उसके पास एक पावर है जो पावर का ब्लड अगर किसी के बॉडी के अंदर चला जाता है तो का हीलिंग फैक्टर कम हो जाता है। और इस पावर को डेंजी ने बहुत अच्छे तरह से यूज भी किया था। पावर के इस ब्लड से डेंजी ने पोचिता को भी रिवाइव किया था और चेनसो भी बनाता है, जहाँ पर माकिमा को ये लगता है कि वो पूरे टाइम डेंजी के साथ ही फाइट करती है। लेकिन डेंजी उधर कहीं पे भी छुपा हुआ था, जहाँ पे पोचिता पूरे टाइम माकिमा के साथ फाइट करती है और उसके विक्टिम को भी वो मार डालता है। जब माकिमा पोचिता को मार के रिलैक्स हो जाती है तब डेंजी चेनसॉ का यूज करता है और माकिमा को तभी मार डालता है। इसके बाद माकिमा अपनी बॉडी को रिजेनरेट नहीं कर पाती, उसके ऊपर उसके सारे विक्टिम भी मर चुके थे और इसी वजह से डेंजी माकिमा को मार पाता है। और उसके बाद उसका चिकन भरता, चिकन सूप, चिकन स्टू, जो चिकन मटन जो चाहे वो बना के खा जाता है। तो उससे मेरा क्या फायदा? ये डेंजी थोड़ा मुझे भी देना, मुझे भी खाना है। हो गया, सब खा गया, कुछ नहीं बचा। आखिर मैं बोलना चाहता हूँ कि डेंजी के पास पोचिता की तरह कोई भी पावर नहीं होता है जो माकिमा को इरेज कर पाए। इसकी वजह से ही माकिमा कंट्रोल डेविल फिर से रिकार्नेट हो जाता है। कंट्रोल डेविल रिकार्नेट होती है कहाँ? माकिमा फिर से रिकार्नेट होती है नायुता के नाम से इन चाइना। लेकिन इस बार कोई भी माकिमा के पुराने कोई भी मेमोरीज उसके पास ही नहीं है, ये पूरा अलग है। इसके बाद की कहानी हमें स्कूल आर्क में देखने को मिलेगा। और हाँ, साइज ऑलवेज अ मैटर, खत्म हो रहा है ये वीडियो। अभी के लिए ये सीरीज को मैं रोक रहा हूँ, इसके बाद न्यू सीरीज स्टार्ट करना है मेरे को, इसलिए मैं इस सीरीज को खत्म कर रहा हूँ यहीं पर ही। तो साइज ऑलवेज अ मैटर। ये डेंजी फ्रिज में कुछ बचा हुआ है तो भी खाएगा।